कार्तिक मास की कथा का अध्याय 24वां। राजा पृथ्वी ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व को विस्तार में कहा। अब आप कृपया कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने बोला, पूर्व काल की बात है। सत्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदात नामक विवरण कोई ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण के मार्ग में देखते ही एक भयंकर राक्षसी आ रही थी। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, टपली हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठा। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया, तुलसी जल को मारा तथा इसलिए उसका सारा पतक नष्ट हो गया और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में कामों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदास ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो? कहा कि रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, यह सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। एक नगर में बिशु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी, मैं उनकी पत्नी थी। मेरे नाम कनला है और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उसने कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलश विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उदास रहा करता था। अन्य गौतम, उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विप्त खाकर अपने वर्ण तत्व दिए। फिर यमराज ने दूत आए और मुझे बैठाकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म होगा उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी
शुभ कर्म नहीं है। यह सदैव मिठाइयाँ लाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी को नीच दिखाया है, इसलिए यह चरम दूरनी होकर रहे तथा सदा कलश में ही इसकी वृत्ति रहे। इसलिए यह वृथा भोजिक सुखी